अब देखिए, अब हमारा रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म खूब अच्छी तरीके से समझ गए। अब रासायनिक गुणधर्म क्या है? रासायनिक गुणधर्म को में चार चीजें तुम्हें पढ़ना है। हेलो एल्केन बनाने की विधि में चार चीजें, बस यही दिमाग में पूरी तरह कॉपी पेस्ट कर लो। रट्टा नहीं मारना है, इतना भी रट्टा नहीं मारना है, बस समझ के सब करना है। हर एक चीज जिस तरह क्रमबद्ध समझा के आगे बना रहा हूं। ज्यादा अगर दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस वही करना जो तुम बेहतर तरीके से, खूब अच्छी तरीके से तुम प्रिपरेशन करके एग्जाम हॉल में बैठो, तो बस तुम्हारा दिमाग चले, इधर उधर की बातें ना चले, दिमाग चले। जब दिमाग चलेगी काम बनेगी, नहीं चलेगी जीरो नंबर मिलेगी, है ना। तो दिमाग चलाने के लिए बात करो। सबसे पहले चार ही चीजें, चार चीजें क्या क्या है? पहले हमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का है। दूसरा हमें विलोपन विधि, विलोपन विधि मैंने बता दिया, कक्षा 10 में भी पढ़े हो, है ना, ठीक है ना। विलोपन विधि, फिर अब चयन अभिक्रिया। अभी समझते हैं, एक एक समझते हैं, बहुत मजा आने वाला है कसम से, है ना। धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया जिसमें नाभिक नहीं हो, जिसमें होता है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, यही सब अभी समझना है ना। बस बहुत ज्यादा नहीं। अब सबसे पहले नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही को समझने से पहले नाभिक स्नेही अभिकर्मक समझ ले तो हम पूरी तरह समझ जाएंगे। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होता है? वो अभिकर्मक जो किसी अभिक्रिया में से एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं। फिर से, वो अभिकर्मक नाभिक स्नेही अभिक्रिया से पहले नाभिक स्नेही अभिकर्मक अगर समझ जाएं तो नाभिक स्नेही अभिक्रिया पूरी तरह कर लें। नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होता है? वह अभिकर्मक जो किसी अभिक्रिया में से, किसी भी अभिक्रिया से एक इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं, और वो भी ऋणायन के जो होते हैं वही दान किए जाते हैं, है ना। जो भी ऋणायन जैसे आयोडो क्लोरो ब्रोमो यही होता है, साइनाइड और एल्कोहल ग्रुप यही सब होते हैं, इन्हें सब दान दे जाते हैं गरीब। इस सब क्रिया को, इसी इसी अभिकर्मक को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो दान देना कौन दान दे सकता है? जो गरीब हो वही चला जाए भैया, जो परेशान हो लाचार हो वही चले जाए, है ना। तो इन्हीं को उठाकर दूसरी जगह कर दें, है ना, यही नाभिक स्नेही हो गई, है ना। अब ना अभिकर्मक समझ गए। अब अभिकर्मक के बाद वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक, आक्रमणकारी मतलब जो ध्यान दे सके, है ना, आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं जैसे साइनाइड OH, मैंने सब बता दिया ना, ब्रोमो क्लोरो आदि, इसे हम क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही अभिक्रिया, है ना। जैसे जैसे ये अभिक्रिया, है ना, समझ गए। अब इसके बाद आ जाते हैं, यहां तक पूरी समझ गए ना। अब समझते हैं दूसरा विलोपन विधि। विलोपन को ही विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं, है ना। कभी तुम्हें आ जाए कि विहाइड्रोजनीकरण क्या होता है तो वही समझ लेना विलोपन विधि है ना, विलोपन अभिक्रिया है ये। अब विलोपन मतलब अगर देहाती को जो गांव में प्रयोग करते हैं ना, अगर उस भाषा से प्रयोग करें ना बहुत मजा आ जाए, है ना, समझ गए ना। हम तो करेंगे ही, हमें समझाने से मतलब है, हमें दुनियादारी थोड़ी ना मतलब है, तुम लोग अच्छा समझो, है ना। जैसे विलोपन विधि क्या होता है? जब हेलोप्रोपेन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो प्रोपीन तथा पोटेशियम हाइलाइड तथा जल प्राप्त होता है। बना लोगे ना, है ना। क्या? जब जब हेलोप्रोपेन समझ गए इस बात को, है ना। अब फिर इसके बाद अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया को देखिए कोई कठिनाई नहीं है। अपचयन अभिक्रिया को 3-4 तरीके से कर सकते हैं, जो तुम्हें सरल लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो, है ना। मैंने तीनों चारों बताया। जैसे जैसे ये तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया बताया, है ना। लिथियम के साथ भी होता है, और कई
तरीकों से होता है, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो, है ना। क्या कहा जाता, जो तुम्हें भाता है, पढ़ने में जो तुम्हें आता है और जिसमें मन लग जाता है वही पढ़ाई करनी चाहिए। अभी तक अब चयन अभिक्रिया समझ लिए थे। अब चौथा और लास्ट रासायनिक अभिक्रमक का धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया को कैसे करेंगे, जब देखिए पहला इसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को इसको मैग्नीशियम अभिकर्मक भी कहा जाता है, या मैग्नीशियम के साथ अभिकर्मक कहा जाता है, या मैग्नीशियम की उपस्थिति में अभिकर्मक कहा जाता है। तो इसको कई तरीकों से बोला जाता है। तो देखिए ग्रिग्नार्ड क्या होता है, ग्रिग्नार्ड का मतलब है जब मैग्नीशियम से ही कोई एल्केन ग्रुप या हैलो समूह दोनों जुड़ा हो, तो उसे, चूंकि मैग्नीशियम का संयोजकता 2 होता है ना, तो दोनों जुड़ेंगे, एक साइड एल्केन ग्रुप होगा, दूसरी साइड हमारा हैलो समूह होगा, तो उसी अभिकर्मक को, उसी से प्राप्त क्रिया को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया, मैंने बता दिया ना, इसी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को मैग्नीशियम धातु के साथ अभिकर्मक कहते हैं। अब कैसे, जैसे जब आर क्या है, एल्केन ग्रुप, जब एल्केन ग्रुप को मैग्नीशियम, एल्केन ग्रुप यानी हेलो एल्केन को मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है, या इसे क्या कह सकते हैं, मैग्नीशियम एल्किल हाइलाइड, है ना, मैग्नीशियम एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है ना, समझ गए ना। या इसी को हम कह सकते हैं कि AeX के स्थान पर CH3 मेथिल, जब मेथिल आयोडाइड को मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जब मेथिल आयोडाइड को मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड प्राप्त होता है ना। इसी को, जो मैग्नीशियम से जुड़ा रहता है, इसी को ही हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। समझ गए इस बात को, क्लियर है ना। चलिए इतना जल्दी लिख लो। दूसरा देखते हैं, पहला हमारा मैग्नीशियम या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, दूसरा हमारा क्या होता है, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक या जिंक के साथ अभिक्रिया, है ना। फ्रैंकलैंड को जैसे इसमें मैग्नीशियम के साथ है, वही हमारा जिंक के साथ हो जाएगा। तो ये जिंक के साथ ये क्या होगा, हाइलोमेथेन, है ना। जब हाइलोमेथेन को जिंक के साथ क्रिया कराई जाती है तो, जब हाइलोमेथेन को जिंक के साथ क्रिया कराई जाती है तो डाई एथिल जिंक, देखो डाई एथिल जिंक तथा जिंक डाई हाइलाइड प्राप्त होता है ना। रट्टा मारने की कोई जरूरत है, कहीं नहीं है ना। हो गई, लिख लो, इसके बाद उपयोग लिखवा दें 4 5 2 3, बस हो गई। चलिए देखिए, अब हम ये समझ लिए ना, है ना, धातुओं के साथ। अब इसके उपयोग समझ लेते हैं। तो पूरी तरह से हमारा हाइलो एल्केन कंप्लीट है। हाइलो एल्केन, जैसे इसका उपयोग क्या, कुछ कीटनाशक दवाइयों के रूप में किया जाता है, जैसे जो DDT में आते हैं जितने भी दवा, सब कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ना। और एक बात जान लो, जैसे कुछ मृत दांत होते हैं ना, जो दांत खराब हो गए हैं, कि कौन से दांत हमारे खराब है, कुछ एक दांत का लाइन की बात हो जाती है ना, लेकिन कुछ मृत जैसे दांतों का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद ये प्लास्टिक के उत्पादन में, जहां पॉलिथीन बनती हो, प्लास्टिक जो भी बनती हो, हर जगह उसके उपयोग में इसका प्रयोग किया जाता है ना। और जैसे मलेरिया की बीमारी जो होती है, उसमें मुख्य दवा जो इसका होता है वो यही हाइलो एल्केन से ही बनती है ना। तो ऐसे ही कई प्रकार की दवाइयां हैं जो इनका प्रयोग किया जाता है ना। तो कीटनाशक लिख दिया, मलेरिया मतलब कुछ और मुख्य दवाइयां हैं, जिसमें फार्मासिस्ट कहा जाता है, उसमें कई दवाइयां बनती हैं, है ना। तो ये बात ध्यान दीजिए।
तो यानी इतनी बात पूरी तरह से समझ गए कि मैंने अभी तक हेलो एल्केन को क्या पढ़ाया, क्या कैसे पढ़ाया, है ना। तो एक बात है ध्यान दे लेना कि सबसे पहले हेलो एल्केन हो, हेलोएरिन हो, एल्कोहल हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक हो, जो भी हो, सबका तुम एक इतना करना कि सबका सामान्य परिचय सब आना चाहिए कि कैसे हमारा उसका सूत्र क्या बन रहा है। बस तुम्हें इतना करना है, बाकी सब मेरे ऊपर रख दो। मैं पूरा तुम्हारी जिम्मेदारी मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले हैं और अच्छी अच्छी तरीकों से बताए हैं, लेकिन अगर मेरा वीडियो एक बार देख लियो तो वादा कर रहा हूं तुम्हें कि दोबारा केमिस्ट्री में कभी झनकना नहीं पड़ेगा, कभी परेशान होना नहीं पड़ेगा। बहुत ही मजेदार किस्म से, बड़े ही मजेदार तरीके से पढ़ाना शुरुआत किया हूं और बहुत ही आगे चल के मजेदार तरीके से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और बस बोर नहीं होगे, मेरा वादा रहा। बस अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कर दोगे तो मुझे मजा आ जाएगा, नहीं करोगे तब भी मजा ही मजा है ना। करोगे तब भी मजा, नहीं करोगे तब भी मजा, है ना। वो कहा जाता है देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, है ना। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, है ना। बहुत बढ़िया, खूब अच्छी तरीके से, खूब मजेदार तरीके से